ब्लॉक निष्पादन की मासिक बैठक हुई पंचायत समिति सभागार बानसूर में। और इसमें ब्लॉक के सभी संस्था प्रधान और पीओ उपस्थित हुए। इसमें खास तौर से बोर्ड परीक्षा को लेकर के गहन मंथन किया गया कि बोर्ड परीक्षा में आप किस तरीके से सावधानियां बरतेंगे, नकल को किस तरीके से रोकेंगे, किसी भी तरीके से कोई प्रभावित नहीं हो, कोई बच्चा की जो परीक्षा के योग्य हो और वो परीक्षा से वंचित ना रहे, इस बात को लेकर के सख्त निर्देश भी दिए गए। और विक्षक को लेकर के बताया गया कि आप अपने विद्यालय में केंद्राधीक्षक सभी अपने विद्यालय में विक्षक लगा लें और विक्षक में किसी तरह के कोई गड़बड़ियां होगी या प्राइवेट सेक्टर के किसी व्यक्ति को भी विक्षक नहीं बनाएं, इस तरीके के विशेष निर्देश दिए गए। और ये कहा गया कि अगर किसी तरह से एक विद्यालय में कम विक्षक है तो दूसरे जो विद्यालय से विक्षक लेकर के आप एडजस्ट कर लें। और सभी संस्था प्रधान इस बात को गंभीरता से ले रहे थे कि बोर्ड परीक्षा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राजस्थान सरकार का। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। ये राजस्थान में जो बोर्ड की परीक्षा हो रही है, आप संबंधित क्षेत्र के पीओ हो, तो आप क्या दिशा निर्देश जारी कर रहे हो बच्चों के लिए? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने इसके लिए निर्देशिका जारी की है और उसमें स्पष्टता है परीक्षाएं पारदर्शी और पूर्ण सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से संपादित हों, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। राजस्थान बोर्ड ने अति संवेदनशील और संवेदनशील केंद्रों पर तो विशेष रूप से कैमरे की व्यवस्था की है और जो सामान्य है सेंटर, वहाँ पर भी वीक्षक कर्तव्य निष्ठा से अपनी ईमानदारी से परीक्षा संपादित कराएं, इसके लिए पूरे सुस्पष्ट निर्देश दिए हैं। और फिर भी यदि उसमें कोई किसी प्रकार की कोताही या दिक्कत रहती है तो उसके लिए विभागीय और बोर्ड के द्वारा निर्दिष्ट जो नियमावली है उसके तहत पूर्ण रूप से कार्यवाही के लिए भी है। लेकिन बोर्ड की मंशा है कि पूरी तरह से बोर्ड परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ संपादित हों। और इस कार्य के लिए उन्होंने वीक्षक, जो कि परीक्षा के लिए बहुत अहम होता है, उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक, परीक्षा प्रभारी और प्रश्न पत्रों को रखने की व्यवस्था, प्रश्न पत्रों को पुलिस कस्टडी में लाने की व्यवस्था, इन सब की सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके संबंधित क्षेत्र में किसी प्राइवेट टीचर को नहीं लगाया कि जिनकी बच्चे यहाँ परीक्षा देना चाहेंगे? नहीं, बोर्ड के निर्देशानुसार अब ये बोर्ड परीक्षाओं में सभी राजकीय विद्यालय के कार्मिक ही नियुक्त है विक्षक के लिए, निजी विद्यालय से किसी भी कार्मिक को नहीं लगाया। फिर भी मैं जानना चाहूँगा, एक सर और बैठे हमारे पास, अगर कोई बच्चा बीमार होता है या उसकी वजह से मानवीय आधार पर उसको कुछ छूट दी जाएगी? ये परीक्षा प्रभारी जी बताएंगे सर। अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है, बीमार होता है, तो मानवीय आधार पर 10-5 मिनट की छूट देंगे सर आप? जैसे दिशा निर्देश में लिखा हुआ है ना, सब कुछ लिखा, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और कोई विशेष संदेश जो बच्चों को देना, समाज को देना चाहें, परिजनों को देना चाहें? बस बच्चों के लिए ये है कि किसी तनाव में न रहें, आराम से बढ़िया तैयारी करें। और हमारे यहाँ परीक्षार्थियों के लिए बढ़िया व्यवस्था है बैठने के लिए। 156 स्टूडेंट्स अब की बात परीक्षा देंगे।